प्रश्न पहला है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपके ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छहमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात जो है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है जिसमें आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न तीसरा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध और डी नेपच्यून। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, बुध। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 4 है जिसमें आपसे पूछा गया है एगुरहास धारा किस महासागर में बनती है? आपके ऑप्शंस है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में और अन्य। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, हिंद महासागर में। एगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 5 है जिसमें आपसे पूछा गया है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपके ऑप्शन हैं तांबा और जस्ता से, निकिल और तांबा से, लोहा और जस्ता से, लोहा और निकिल से। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, लोहा और निकिल से। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जो है लोहा और निकिल से बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 6 है जिसमें आपसे पूछा गया है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस है फ्रांस, रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, रूस। प्रथम स्थान जो है मैग्नीज के उत्पादन में वह रूस का है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 7 है जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपके ऑप्शंस है ब्राजील, भारत, अमेरिका और चीन। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा चीन। चीन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 8 है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी और याकोहामा। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ये ऑप्शन, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 9 है जिसमें आपसे पूछा गया है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो ऑप्शन है वे जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने डिकन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 10 है इसमें आपसे पूछा गया है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई और अन्य। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर था वे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 11 जो है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपके ऑप्शंस है आशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और अन्य। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा जो है आर्य समाज वालों ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 12 है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच
से होकर बहने वाली नदी है। आपके ऑप्शंस है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोशी नदी और गोदावरी नदी। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा ये ऑप्शन नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली जो नदी है वे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वे 1312 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 13 है, इनमें आपसे पूछा गया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। आपके ऑप्शंस है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने और अन्य। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा सी ऑप्शन, सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की जो स्थापना है वह सेबी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 14 है, इसमें आपसे पूछा गया है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और त्रिपुरा राज्य में। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा बी ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे चल रहे हैं। प्रश्न 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। आपके ऑप्शंस है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी और यमुना नदी। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा सी ऑप्शन, दामोदर नदी। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाई गई थी और इसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शंस है तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र और अन्य। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा ये ऑप्शन तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 17 है, इसमें आपसे पूछा गया है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। आपके ऑप्शंस है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स और डी है ए और सी। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, ए और सी, यानी कि इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 18 है, जिसमें आपसे पूछा गया है आगरा शहर को किसने बसाया था। आपके ऑप्शंस है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी और शाहजहां। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमय जयते किस संदर्भ से लिया गया है। तो आपके ऑप्शंस है पुराण, जातक, मुंडक उपनिषद और महाभारत। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा सी ऑप्शन, महाभारत मुंडक उपनिषद। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित जो सत्यमेव जयते है उनका जो उत्कीर्णन है वे मुंडक उपनिषद से हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 20 में आपसे पूछा गया है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। आपके ऑप्शंस है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और हायरोग्लिफिक्स। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो शिलालेख है वे ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 21 है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। आपके ऑप्शंस है असम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। तो आपका जो सही आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, असम। बिहू जो है असम वालों का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 22 है, इसमें आपसे पूछा गया है विवेकानंद और रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है।
ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 23 है, इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 24 है, इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न 25 है, इसमें आपसे पूछा गया है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा ये ऑप्शन सरदार पटेल, अर्थात वल्लभ भाई सरदार पटेल जो थे वे भारत के लौह पुरुष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 26 है, इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? आपके ऑप्शंस है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल और माउंटबेटन। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन चर्चिल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 27 है, इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? आपके ऑप्शंस है बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 28 है, इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था नहीं, कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? आपके ऑप्शन है रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और लाला लाजपत राय। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 30 है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शंस है स्वर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 31 है, इसमें आपसे पूछा गया है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शंस है मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वे चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपके ऑप्शंस है 10, 5, 3 और 25 वर्ष। तो आपका सही आंसर होगा ये ऑप्शन 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 33 है, इसमें आपसे पूछा गया है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। आपके ऑप्शंस है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन असम में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात और डेयरी विकास। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड जो है वह डेयरी विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 35 है धान की खेती के लिए
उत्तम मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा दोमट मिट्टी, सी ऑप्शन। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उत्तम है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 36 है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, भोपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 37 है, इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन से आर वेंकटरमन, सीताकांता महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और जयंत नालिकर। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 38 है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। आपके ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से और जल विद्युत से। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, जल विद्युत से। आगे चलते हैं। प्रश्न 39 है, इसमें आपसे पूछा गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपके ऑप्शंस है 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई और 21 सितंबर। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, 4 जुलाई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 40 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपके ऑप्शंस है इस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 41 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, यजुर्वेद। गायत्री मंत्र जो है यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 42 है, इसमें आपसे पूछा गया है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन है पर्शियन, रोमन, देवनागरी और पाली। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, देवनागरी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 43 है, इनमें आपसे पूछा गया है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? आपके ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एगफ्लिट और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा होगा वो ए ऑप्शन होगा, जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 44 है, इसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 21 फरवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी और 23 मार्च। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, 28 फरवरी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 45 है, जिसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर और 2 सितंबर। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 29 अगस्त, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 2 दिसंबर, सी ऑप्शन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 47 है, जिसमें आपसे पूछा गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है?
आपके ऑप्शंस है 14 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी और 21 फरवरी। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन 24 फरवरी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 48 है, इनमें आपसे पूछा गया है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर और 18 दिसंबर। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 14 सितंबर, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 49 है, जिसमें आपसे पूछा गया है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, 5 सितंबर। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 50 है, इनमें आपसे पूछा गया है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च और 5 अगस्त। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ये ऑप्शन, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आपके प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अगर सभी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।